नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आईपीएम फिलॉसफी के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात की थी, उसी को जारी रखते हुए कुछ अन्य आईपीएम के प्रमुख बिंदु की जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आईपीएम को विभिन्न परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया और बताया कि ये विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से हमें लाभकारी है, इसी संदर्भ में आपसे बताना चाहता हूँ कि आईपीएम एक मानसिकता परिवर्तन की विचारधारा है, जिसमें आईपीएम भागीदारों एवं कृषकों के बीच में पहले से घर के कर गई प्रो पेस्टिसाइडल माइंडसेट या प्रो पेस्टिसाइडल विचारधारा को, यानी रासायनिक कीटनाशकों को वरीयतापूर्वक प्रयोग करने की मानसिकता को परिवर्तित करके रासायनिक कीटनाशकों को सिर्फ आपातकालीन स्थिति के निपटान हेतु प्रयोग करने वाली मानसिकता में परिवर्तित करना एक आईपीएम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से फसल पर्यावरण अथवा फसल पारिस्थितिक तंत्र में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके अथवा पारिस्थितिक तंत्र या फसल पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन किया जा सके। आईपीएम इनपुट्स का किसानों को उपलब्ध न होना इस बात का द्योतक नहीं है कि आईपीएम बिना आईपीएम इनपुट के नहीं किया जा सकता। आईपीएम इनपुट आईपीएम को क्रियान्वयन करने के लिए सिर्फ सहूलियत प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि आईपीएम के इनपुट अगर नहीं है, अगर हमारे पास बायोपेस्टिसाइड नहीं है या हमारे पास फेरोमोन ट्रैप नहीं है या बायो कंट्रोल एजेंट्स नहीं है तो हम आईपीएम नहीं कर सकते। आईपीएम फिर भी किया जा सकता है और करते हैं, परंतु अगर इनके रहने पर अगर ये हो तो ये उसमें और भी सहूलियत मिल जाती है। आईपीएम इनपुट्स का इंडस्ट्रियलाइजेशन करना या औद्योगिकीकरण करना, जिससे हम किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके द्वार पर आईपीएम इनपुट्स को प्रोवाइड कर सकें, ये भी आईपीएम आज की आईपीएम क्रियान्वयन करने हेतु एक बहुत ही आवश्यकता है। कोरोना की रोकथाम के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, सही विजन, काम करने का जज्बा, समय रहते ही सही कदम उठाना, किसी भी कीमत पर सफलता हासिल करना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति के प्रमुख बिंदु हैं, जिन्हें जनता को जागरूक करके कानून के द्वारा बलपूर्वक प्रयोग करके उनको प्रेरित करके कोरोना की रोकथाम के लिए अपनाया गया तथा सफलता प्राप्त की गई। उसी प्रकार से वही रणनीति आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु भी अपनाई जा सकती है तथा समाज को कीटनाशकों से मुक्त भोजन और बाजार के लिए या एक्सपोर्ट के लिए गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पाद प्रदान किए जा सकते हैं। कोरोना के रोकथाम के लिए अपनाई गई रणनीति से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम बगैर दवाई के कोरोना की रोकथाम सफलतापूर्वक कर सकते हैं तो बगैर कीटनाशकों के फसलों का उत्पादन भी किया जा सकता है। बस ज़रूरत है एक प्रबल इच्छा शक्ति की
सही नेतृत्व की, सही समय पर सही कदम उठाने की, सही सोच और सही विधियों को सही तरीके से अपनाने की। आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तथा उनके प्रशासनिक अधिकारियों, सभी आईपीएम के भागीदारों, समाज व कृषकों के बीच में सामंजस्य, सहयोग और सपोर्ट होना अति आवश्यक है। इसके बगैर आईपीएम नहीं किया जा सकता है या आईपीएम विचारधारा का क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। किसी भी टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल सही तरीके से इस्तेमाल करके ही उससे वांछित रिजल्ट या वांछित नतीजे प्राप्त किए जाए। अगर उसको सही तरीके से, जिस तरीके से उपयोग करना चाहिए, नहीं कर पाया तो हो सकता है कि हमें वांछित नतीजे न मिले। आईपीएम में सिर्फ हानिकारक जीवों की संख्या का ही प्रबंधन नहीं करते हैं, बल्कि हानिकारक जीवों के प्रबंधन के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र, प्रकृति, समाज को सुरक्षा प्रदान करने का भी विकल्प है, जो जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। आईपीएम वर्तमान की समस्याओं तथा भविष्य की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली वनस्पति संरक्षण की एक विचारधारा है। आईपीएम ह्यूमन बीइंग इज कंसीडर्ड एज ए टॉप ऑफ द क्रीचर। मनुष्य को प्रकृति का सिरमौर कहते हैं। लेट अस रियलाइज एंड कंट्रीब्यूट इट्स शेयर, यानी हमें अपनी उसके लिए ड्यूटी भी महसूस करना चाहिए और उस ड्यूटी को निभाने भी चाहिए, तभी हम आईपीएम अपना सकते हैं। आज आईपीएम एक प्रकार का जागरूकता कार्यक्रम है, जिसमें समाज आईपीएम के सभी स्टेक होल्डर्स या भागीदारों के बीच रासायनिक कीटनाशकों के दुष्परिणामों, खेतों में पाए जाने वाले लाभदायक और हानिकारक कीटों के बारे में जीवों के बारे में जानकारी, जैविक व अजैविक कारकों का कृषि उत्पादन में सहयोग या उनका कंट्रीब्यूशन, फसल उत्पादन या फसल पर्यावरण में पाए जाने वाली प्राकृतिक फसल उत्पादन पद्धति, यानी प्रकृति में खुद ही एक उत्पादन पद्धति चल रही है, प्रोडक्शन सिस्टम चलता है, फसल उत्पादन पद्धति। फसल उत्पादों जिसको अध्ययन करना और अध्ययन करके उसको क्रियान्वयन करना भी आईपीएम के लिए बहुत ही आवश्यक है। फसल उत्पादों में पाए जाने वाले जहाँ पर अधिक से अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, उन जगहों पर फसल उत्पाद जो पैदा होते हैं उनमें ये संभावना रहती है कि उनमें रासायनिक कीटनाशकों के अवशेष मौजूद हों। अतः इनके बारे में जानकारी देना, अवेयरनेस क्रिएट करना भी एक आईपीएम की मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, या इसके बारे में भी एक जागरूकता फैलाना चाहिए। आईपीएम समाज को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने या उसको सुनिश्चित करने के लिए भी कमिटेड है, बाध्य है। आईपीएम इज कमिटेड टू इंश्योर एंड फुलफिल द नीड्स लाइक फूडिंग, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग टू द सोसाइटी। प्रकृति, समाज, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्रों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अथवा सुरक्षित रखते हुए देश, समाज, कृषकों तथा कृषि मजदूरों को समृद्धशाली बनाते हुए एवं स्वस्थ बनाते हुए समाज हेतु खाद्य सुरक्षा के साथ साथ सुरक्षित भोजन का उत्पादन सुनिश्चित करते हुए जीवन, प्रकृति व पारिस्थितिक तंत्र के बीच में संतुलन व तालमेल
रखते हुए वनस्पति संरक्षण करना या प्लांट प्रोटेक्शन करना आईपीएम का एक प्रमुख उद्देश्य है या इसी को हम आईपीएम कहते हैं। स्वस्थ समाज हेतु सुरक्षित पर्यावरण व सुरक्षित प्रकृति के साथ साथ सुरक्षित खेती करना आईपीएम का मुख्य उद्देश्य है या इसी को आईपीएम कहते हैं। धन्यवाद।